ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नवा अध्याय, ब्रह्मा का संवाद। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकारों के यत्न किए, जिससे सब जीव मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश में न आए। उसके सारे प्रयत्न कर्म व्यर्थ हो गए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आकर प्रणाम करके मुझसे कहा कि ब्राह्मण मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है कि जो उन्हें मोहित कर सके। उसकी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया और बड़े दुख की श्वास लेने लगा। उससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। इन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटाह अनेकों वाद्यों का बजाना और मारो काटो का शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने दौड़े। तब वहाँ मेरे सन्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और कहा कि प्रजानाथ, इन भयंकर वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया है? इनका क्या काम है और ये कहाँ रहेंगे? न हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। ये सुनकर मुझ ब्रह्मा जी ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि यह उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। मेरा वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उन्हें मोह करना, मुझे भय है कि कहीं वो मेरे शरीर को भस्म न कर दें। ये कहकर काम अपने वसंत, रति और मारगणों को साथ लेकर शिव जी के स्थानों में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वो काम लौटकर मेरे पास आया और मुझे प्रणाम करके बोला, हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी को मोहित करने का उपाय कीजिए। शिव जी को मोहित करना मेरे लिए संभव नहीं है। अब 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वो भी चूर्ण हो गया, परंतु मैं ये विचार करता ही रहा कि क्या युक्त करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने विष्णु का स्मरण किया। पीतांबरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उनकी गदगद वाणी स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, विधे, कहो किस लिए मेरा स्मरण किया? तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा कि मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगण और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब श्री हरि जी ने मुझसे कहा, पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षादि 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है केशव। अब वो स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे और अपनी वाणी से मुझे प्रसन्न करते हुए कहा, हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसे महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? तुम शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भयभीत प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वो सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार से ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वो शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वो तप करे कि जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तब कहीं दक्ष के यहाँ सती नाम से पार्वती का अवतार होगा। विष्णु यह वही अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बोले, विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ ब्रह्मा जी?
तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं शुभा पिया दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर ये कहता रहा कि हे देवश्री, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनकी कज्जल सी कांति, रूप सुंदर और दिव्य, वो 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। जब शिव जी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे, निर्विकारी निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन है और पत्नीहीन होकर भी विवाह नहीं करना चाहते, अतः जैसे भी हो आप इन्हें मोहित कीजिए। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बने। स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या हमारे विष्णु आदि किसी में भी उन्हें मोहने की शक्ति है? अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन और योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव मोहने का भाव आ गया और इसके लिए तुम मुझसे ये चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव उनकी दासी हूँ। उन्होंने तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन से शिव का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, ब्राह्मण, तुम्हारा कथन सत्य है। शिव जी को मोहने वाला कोई नहीं है। मैं भी इसकी शक्ति नहीं रखती। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी कि जिससे शिव जी मोहित हो जाएं, स्वयं भी विवाह कर लें। मैं सती का रूप धारण कर शिव जी की आज्ञानुवर्तनी हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा अंतर्ध्यान हो गई। अब 12वां अध्याय। नारद जी बोले, देवी दक्ष कन्या कैसे उत्पन्न हुई? ब्रह्मा जी बोले, नारद, वृति ने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियम तप किया। तब दक्ष को जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले ही जानते थे। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्णावती स्वामी शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अवतार नहीं हुआ है। तब शिव जी की पत्नी कौन है? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने ये वर दे दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न हो जाऊंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। दक्ष को ऐसा वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए। अब 13वां अध्याय। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उसमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उपाय बतला दिया। दक्ष ने पंचजन से उत्पन्न कन्या को अपनी पत्नी बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वीरणी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरणी ने उन्होंने हर्षस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु नारद, तुमने प्रकट होकर बहका दिया। वे प्रभुक्त त्याग निभृक्ति के उपासक बन गए। तब दक्ष ने पंचजन्या से सवलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और जो उसी समय बहुत से देवता वहां आ गए। उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और ये शाप भी दे दिया कि तूने पृथ्वी पर मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा अकाज किया है, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुमने निर्मल मन से उस श्राप को ग्रहण किया। अब 14वां अध्याय। दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, मुनिराज, मैं अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की और धर्मादिकों से उनका विवाह कर दिया। 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस,
और कृशाश्व को और शेष गरुण को दे दी, जिनकी संतानों से 3 लोग भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति से के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान धरकर उनकी स्तुति की थी, तो अनेक क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता के इस प्रकार से बोली कि जिससे उनकी माता भी न सुन सकी। देवी ने कहा, प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गईं और रोने लगीं। तो उनके रुदन को सुनकर संभ्रम हो बहुत सी स्त्रियां आ गईं। दासियां भी बड़े प्रेम से आईं और उस असिंकी की कन्या शिवा के रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। वीरणी की माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। 15वां अध्याय, सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती कुमारावस्था को त्याग कर युवावस्था को प्राप्त हुई तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दी। अश्विनी मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने की सविधि पूजा और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती अन्याय भाव से शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिव जी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव के पास गया। वहाँ शिव जी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़कर स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। इस प्रकार 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब कल आपको हम मिलेंगे 16वें अध्याय से आगे। तब तक के लिए स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। अपना ध्यान रखिए। शिव जी आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।